नमस्कार, मैं हूं दिव्यानी व्यास और हलचल.न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेड़ पौधे प्रकृति का श्रृंगार होते हैं। इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाला लाभ स्वास्थ्य और समृद्धि कारक होता है। पौधों को संरक्षण देने और उनके वृक्ष बनने तक की प्रक्रिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा भी कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। मगर केकड़ी शहर की सरकार बगीचों को उजाड़ कर बंगले बनाने का आमादा है। बगीचे पर बंगला, जी हां, बंगला, वो भी बगीचे पर। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, बगीचे पर बंगला। नगर पालिका में बन रहा है 1 करोड़ रुपए का भवन। विकास की ओर आगे बढ़ रही है नगर पालिका। बगीचे उजाड़ कर बनाए जा रहे हैं बंगले। क्या वाकई बनना चाहिए 1 करोड़ रुपए का भवन? ये वो सवाल है जो हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। खास बात यह है कि ये सवाल भी उन लोगों द्वारा उठाए जा रहे हैं जो कभी जवाब देने के लिए जिम्मेदार लोगों के पक्ष में खड़े नजर आते थे। जाहिर है कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी, वजह चाहे व्यक्तिगत हितों की हो या जनहित की। सवाल खड़े हुए हैं तो पड़ताल करने हलचल.न्यूज की टीम नगर पालिका पहुंची। मौके पर जाकर देखा तो नगर पालिका के सबसे पुराने मुख्य द्वार के ठीक बाईं ओर जहां पहले एक बगीचा था, वहां जोर शोर से निर्माण कार्य चल रहा था। इस मामले में जब पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी से बातचीत की तो पता चला कि नगर पालिका द्वारा यहां करीब 50 लाख रुपए की लागत से ईओ क्वार्टर का निर्माण कराया जा रहा है। नगर पालिका के उस वाले गेट पर किसका चल रहा है निर्माण? ईओ क्वार्टर का निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा, तो करीब कितने लाख की लागत से? लगभग 50 लाख की लागत से। हालांकि आवास किसी भी अधिकारी की मूलभूत सुविधाओं का एक अहम हिस्सा है, मगर इस स्थान पर बंगला बनने के पीछे एक बगीचे के उजड़ने का किस्सा है। ये बात अलग है कि यहाँ कभी बगीचा था या नहीं, ईओ साहब को तो नजर नहीं आया। ये बात अभी जब ईओ क्वार्टर का काम शुरू किया उससे पहले तो यहाँ कोई गार्डन नहीं था, एक जंगल की तरह था। उसके आसपास के बबूल वगैरह खड़े थे जिनको कटवा के सफाई करवा के कार्य करवाया जा रहा है। ईओ साहब को भले ही यहाँ जंगल नजर आ रहे हो, मगर हम आपको बता दें कि ये वही स्थान है जहाँ सन 2012 में पूर्व पालिका अध्यक्ष रतनलाल नायक ने जन सहयोग से एक मंदिर बनाने की कार्य योजना तैयार की थी और उसे मूर्त रूप देने के लिए मंदिर का मुहूर्त कर इसके 4 पिलर भी खड़े कर दिए थे, जो आज भी ज्यों के त्यों खड़े हैं। हलचल.न्यूज ने जब इस संबंध में पूर्व पालिका अध्यक्ष रतनलाल नायक से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उस समय लोगों ने बगीचे को उजाड़कर मंदिर बनाने पर ऐतराज किया था, जिस पर उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य रोक दिया था। आपके कार्यकाल में भी यहाँ पर मंदिर बनाने की योजना थी, क्या रहा? हाँ, 2012 में यहाँ मैंने कोशिश की थी जन सहयोग से मंदिर बनाने की, लेकिन मंदिर का कार्य भी चल गया था, पिलर भी खड़े हो गए थे। अभी भी पिलर शायद मेरे हिसाब से खड़े होंगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ गार्डन है तो इसको गार्डन ही बना रहने दे, इसलिए मैंने काम रुकवा दिया। मैं क्या गार्डन प्रकृति के हिसाब से सही है, मैंने उचित समझा, इसलिए काम बंद करवा दिया। नगर पालिका परिसर में बने इस बगीचे को सुरक्षित रखने के लिए हालांकि 2012 में इस स्थान पर मंदिर बनाने का काम बंद कर दिया गया, मगर अब जब इस बगीचे को उजाड़कर यहाँ बंगला बनाने की कवायद शुरू हुई है तो मानो बीजेपी की बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया और भाजपा नेता बगीचे की जगह बनने वाले बंगले का विरोध करते हुए नगर पालिका प्रशासन को घेरते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? नगर पालिका में जिस जगह बंगले के लिए इन्होंने टेंडर निकाले हैं वहाँ पे ऑलरेडी बगीचा है, जो वहाँ भी आए दिन बच्चे खेलते रहते हैं और इसका सौंदर्यीकरण भी अच्छा से और इससे नगर पालिका की शोभा बढ़ती है। मगर इस नगर पालिका भवन को ही यहाँ से उठा के डोराई के रास्ते के आसपास में आवंटित करी है। उस जगह नई नगर पालिका भवन बनना है, तो उसको
बिल्डिंग को वहाँ बना रहे हैं, तो यहाँ इसका औचित्य नहीं है जो अपने क्वार्टर वगैरह जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसका। और दूसरी चीज़, अगर यह इनका बनाएंगे तो बगीचे उजड़ जाएंगे, तो भविष्य के लिए और बच्चों के लिए, केकड़ी नगर के लिए भी ये सुखदायी नहीं है और पर्यावरण भी वैसे भी दूषित रहता है। भाजपा नेताओं के विरोध की एक वजह ये भी है कि जब नगर पालिका के नए भवन के लिए अजमेर रोड पर भूखंड आवंटित किया जा चुका है और भविष्य में वहां पालिका का नया भवन भी बनना प्रस्तावित है, तो फिर पालिका भवन के इस पुराने परिसर में करोड़ों रुपए खर्च करके नया निर्माण करने की जरूरत क्यों पड़ी। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये सरकारी राशि के दुरुपयोग के सिवा और कुछ नहीं। इस जगह अगर इनका बनाते हैं तो सरकारी पैसों का एक रूप से दुरुपयोग हो रहा है, जो गलत है और केकड़ी की जनता के लिए छला हुआ है। अगर इनको सरकारी पैसों का उपयोग लेना है तो इस जगह न लेकर भवन जहां उन्होंने जगह आवंटित करी वहां बनाएं, और ये जो पैसे हैं उनको आप केकड़ी के सभी वार्डों में विकास के रूप में काम में ले सकते हैं। मगर ये जानबूझकर इनको केवल और केवल सरकारी पैसों का दुरुपयोग करना है और नगर पालिका में ठेकेदारों के साथ मिलके इन्होंने जो बंदरबांट कर रखी है उसके खिलाफ और केकड़ी में के विकास में जो भेदभाव हो रहा है और जहाँ जहाँ इन्होंने गलत जगह चुन के और सरकारी पैसों से दुरुपयोग कर रहे हैं, उस जगह का राजेंद्र जी चौधरी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में ज्ञापन और धरना देंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ पालिका के अधिशासी अधिकारी के लिए ही नहीं, वरन पालिका के कर्मचारियों के लिए भी क्वार्टर्स बनाने की योजना है, जिस पर 50 लाख रुपए की राशि अलग से स्वीकृत की गई है। ये क्वार्टर बन रहे हैं यहाँ पे। ये साहब आए थे यहाँ पे, क्वार्टर नहीं है हमारे यहाँ पे, तो इन्होंने बोला भाई क्वार्टर बाबू के लिए क्वार्टर चाहिए चेयरमैन साहब। तो कहाँ पे बना, तो इधर पीछे जगह पड़ी थी, तो जो पहले गार्डन था उसके लगवे ही है। वो जो मंदिर बन रहा है वहाँ पे मंदिर के जो पिलर खड़े हुए हैं ना, उसको छोड़ के है। तो ये क्वार्टर पहले से मौजूद है नगर पालिका परिसर में? नहीं, नगर पालिका परिसर में तो नहीं है भी ये क्वार्टर। केवल ईओ साहब कहाँ रहते थे? ईओ साहब यहीं पे रहते हैं, एक कमरा है केवल। अच्छा। और बाबू 5-6 बाबू है, तो वो रोज़ ही अप डाउन करते हैं बार बार। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये क्वार्टर ये बाबू के लिए जगह चाहिए चेयरमैन साहब, तो यहीं पे रह जावे, और वैसे भी देने के लिए जो इनकी तनख्वाह में से भी वो किराया कटेगा। नगर पालिका द्वारा भले ही अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए करीब करोड़ रुपए खर्च कर आवास की व्यवस्था की जा रही हो, मगर बगीचों को उजाड़ कर बंगले बनाने की ये योजना ना तो भाजपा को रास आ रही है और ना ही प्रकृति को, क्योंकि पेड़ पौधे और बगीचे धरती का नैसर्गिक श्रृंगार है। इसके बिना सब कुछ बेकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हलचल.न्यूज़।